We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चली जंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर जल्द ही एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि सीज फायर के बाद जिस तरह ट्रंप ने ईरान के लिए न्यूक्लियर रेड लाइन की लकीर खींची है, लक्ष्मण रेखा खींची है, इजराइल के लिए अगली जंग में साथ की गारंटी दी है, उससे साफ है कि ट्रंप ईरान वर्सेस इजराइल के मोर्चे पर आगे का प्लान बना चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोरियाई युद्ध में अमेरिका के टॉप कमांडर रहे डगलस मैक आर्थर अमेरिका की युद्ध नीति के जनक कहे जाते हैं। अमेरिका की वॉर स्ट्रैटेजी को लेकर उनका एक मशहूर कथन है। क्या है वो कथन? युद्ध जीतने की इच्छा के बिना उसमें दाखिल होना सही नहीं होता। अमेरिका हर युद्ध में जीत के लिए उतरता है। 12 दिन के ईरान इजराइल युद्ध में शामिल हर पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहा है, चाहे वो इजराइल हो, ईरान हो या फिर अमेरिका। ऐसे में साफ है कि युद्ध अभी अधूरा है, क्योंकि युद्ध में एक पक्ष की जीत होती है और दूसरा पक्ष हारता है, लेकिन यहां हर कोई अपने जीत के दावे कर रहा है। ईरान इजराइल युद्ध में अभी अल्प विराम हुआ है, मतलब जंग हो सकती है। दो 288 घंटे तक लगातार ईरान और इजराइल की धरती पर तबाही का बारूद बरसा। मिसाइलें गरजी, ड्रोन हमले हुए, लड़ाकू विमानों ने एरियल स्ट्राइक की, मोसाद और IRGC ने कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिर इस युद्ध में महाबली अमेरिका की एंट्री हुई, सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन ये सीज फायर युद्ध का अल्प विराम नहीं, क्योंकि जल्दी बचने वाला है कोहराम, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजा है। संदेश ये है कि अगर दोबारा मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम संवर्धन का सपना देखा तो तबाही निश्चित है। ट्रंप की ये जुबान, ये लहजा बता रहा है कि युद्ध विराम कभी भी खत्म हो सकता है, महासंग्राम कभी भी छिड़ सकता है। ईरान पर B-2 बम्बर से सबसे ताकतवर बम बरसाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का ये सीधा मैसेज सबूत है कि जिंदा है ईरानी एटम बम और जंग नहीं हुई है खत्म। जून से 24 जून तक मिडिल ईस्ट में आसमान में फाइटर जेट गरजते रहे तो जमीन पर बम और मिसाइलें बरसती रहीं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर घातक प्रहार किया। इस युद्ध के मैदान में 10वें दिन अमेरिका की एंट्री होती है और वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाता है। साथ ही उसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन दोनों देशों के बीच न तल्खियां कम हुई हैं और न ही युद्ध की चिंगारी, जिसके ऊपर सीज फायर की राख भले ही डाल दी गई है, लेकिन अब भी ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह का माहौल है उससे साफ पता चलता है कि ये जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ किसी भी वक्त बारूद बरसाना फिर से शुरू कर सकते हैं। ईरान इजराइल के बीच जंग फिर भड़क सकती है। इसकी वाजिब वजह है, युद्ध की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जिस मकसद से इजराइल ने ईरान पर हमला किया वो पूरा हो चुका है, इसकी गारंटी कोई नहीं दे पा रहा। ईरानी एटमी साइट को पूरी तरह नष्ट होने के पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आए। ईरान बार बार दावा कर रहा है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम फिर से शुरू करेगा। इससे तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान का आरोप है कि मोसाद का कोवर्ट ऑपरेशन जारी है, ऐसे में पलटवार का उसका हक बनता है। ईरान के मिलिट्री जनरलों की धमकी भरी ये ज़बान सबूत है कि ईरान को सीज फायर कबूल नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।